बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लर्न विद अली में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड इस्लामाबाद, फाइंड फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। और उन्होंने कुछ प्रोबेबिलिटीज हमें दी हुई हैं, ए बी सी डी, और फिर शायद कुछ मिसिंग है क्योंकि जी और एच आ गया है। बहरहाल क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बताया है कि एक वर्ड है इस्लामाबाद, इसमें से एक लेटर चूज करना है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा है कि बताइए अगर वो लेटर ए हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर वो लेटर एस हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर वो लेटर वॉवल है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर वो लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट कैलकुलेट करने का कहा है और इसके साथ ही एच ऑप्शन में मैंने कहा है कि अगर वो लेटर एल हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो होगा आई एस एल ए एम ए बी ए और डी। तो आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए उसने ऑप्शन ए में कहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि लेटर ए चूज हुआ है, तो हम इवेंट ए सपोज करते हैं कि जो लेटर रैंडमली चूज हुआ था वो ए था। अब देखिए ए इवेंट है तो इसमें ए की लेटर हमारे पास ए है, लेकिन वो रिपीट कितनी दफा हुआ है, 1 2 और 3 टाइम। तो ए और ए। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे हमारे पास 1 2 एंड 3। जब मैं आउटकम्स ऑफ इवेंट ए की बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि वो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा हमारे पास आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये होगा 3 इज डिवाइडेड बाय 9। तो इसे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1 इज डिवाइडेड बाय 3। अब पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में भी आपने ऐसे ही सपोज करना है जैसे मैंने ए इवेंट सपोज किया था, लेकिन अभी मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, इसको मैं सपोज नहीं करूंगा। तो पार्ट बी में मैंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कैलकुलेट कीजिए। तो इवेंट बी है हमारे पास। देखिए हमारे पास जो सैंपल स्पेस था उसमें एस कितनी मरतबा आया है, सिर्फ एक मरतबा। तो एस एक ही आउटकम है। आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट बी जो कि है 1 इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस जो कि है 9। अब पार्ट सी में देखिए उन्होंने कहा है कि वॉवल हो। तो पार्ट सी में हम एक इवेंट सी सपोज करते हैं कि द लेटर इज वॉवल। द लेटर इज वॉवल। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट सी हम बनाएंगे। अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस था उसमें कितने वॉवल्स हैं, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि वॉवल्स होते कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि वॉवल्स हैं ए ई आई ओ और यू। अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो वॉवल्स हैं वो कितने हैं। तो इस्लामाबाद की स्पेलिंग में एक तो वॉवल है ए, तो ए 3 दफा आया हुआ है। ई स्पेलिंग में नहीं है, आई स्पेलिंग में है और वो एक ही टाइम आया है। और ना तो ई है, ना ओ है और ना यू है। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे हमारे पास 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हम कैलकुलेट करेंगे यहां से। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड बाय 9।